भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, कमल खिलाने के लिए गांव-गांव में चौपाल घर घर में जाकर पार्टी का प्रचार कर रहा हूं। की बार तो रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां से जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि भाजपा ने कुछ काम नहीं किए। कांग्रेस के लोग बड़े हताश और निराश लोग हैं। हजारों करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने वाला है। वाल्मीकि यूनिवर्सिटी बन गई है। चौड़क के अंदर लाला लाजपत यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है। ये बड़े बड़े काम बता रहा हूँ। कांग्रेस के राज में से कैथल से अम्बाड़ा तक का जो रोड था वो बनकर तैयार नहीं हुआ। रोज यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे और यहाँ के जो उस समय के मंत्री थे वो वाया पटियाला या वाया पिपली चंडीगढ़ जाते थे। ये उनका विकास था। हम तो हिसाब देने के लिए तैयार है। वो पिछले 70 साल का हिसाब दो ना, देश के लिए क्या किया है। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। और हरियाणा का सौभाग्य देखिए, हरियाणा के अंदर तीन मंत्री केंद्र के अंदर, माननीय मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत जी, कृष्णपाल जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 24 घंटे इन लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी मिली है, जिस तरह से रोजगार मिल रहा है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और आयुष कार्ड के द्वारा गरीब लोगों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है, बहनों के लिए 500 रुपये का सिलेंडर किया है, तो इससे बढ़िया काम और क्या हो सकते हैं। अगर जिस तरह बात करें, अब जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मोहन बडोली का एक बयान आया था कि 25% अब की बार जो है बदलाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि आप भी उस 25% वाले नए बदलाव में फिट हो सकते हैं? देखिए, ये चुनाव समिति का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरा बहुत मजबूत दावा बनता है, क्योंकि मेरे गांव की भी 11,000 वोट और मैं लगातार पिछले 30 साल से लोगों के बीच में रह रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को मौका देगी तो मैं भारी बहुमत से जीतूंगा और यहाँ पर कमल का फूल खिलाने का काम करूंगा। और उसके बाद अगर पार्टी कोई और कैंडिडेट को देना चाहेगी तो मैं दिन रात उसके लिए मेहनत करके उसको भी यहाँ से जिताने का काम करूंगा। अगर बात करें सर, जो आपने कहा कि पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से 5 सीटें लोकसभा में भाजपा हारी है, फिर से सरकार बनेगी भाजपा की हरियाणा में? देखिए, 100% सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में कुछ चूक हुई है हमारे से, मैं मानता हूं, और उस चूक को अब जो समय मिला उसमें दूर कर लिया गया है और पूर्ण बहुमत से अब देखो ना, 3 कैबिनेट मंत्री केंद्र के अंदर वो हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं। नायब सैनी दिन रात काम कर रहे हैं। तो जितने मंत्री विधायक सब काम कर रहे हैं और यहाँ तक एसपी डीसी तक लेकर खुला दीवार लगाए हुए हैं। 2-2 घंटे लोगों की समस्या सुनते हैं और आने वाले समय में जो इसका परिणाम होगा बहुत सार्थक होगा और 60 सीट प्लस भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बदलने के बाद नायब सैनी को बनाया, क्या लगता है कि खट्टर के रहने से कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं था या कुछ काम नहीं बन पा रहे थे? बदलाव क्यों हुआ? देखिए, बदलाव तो होते रहते हैं, ये तो जिम्मेवारियां बदलती रहते हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने बड़ा अच्छा काम किया, देखो प्रदेश के अंदर मैं मानता हूं भी अच्छा काम किया, परंतु कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर लंबे समय तक रहता है तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। स्वभाव से ही मनुष्य परिवर्तनशील है। तो मनोहर लाल जी को इससे भी बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है सेंटर के अंदर। आज ऊर्जा ग्रामीण विकास मंत्री, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। सवाल मैंने इसलिए किया, जेजेपी वाले कह रहे हैं कि नायब सैनी जो मुख्यमंत्री वो 2 महीने का है, कहीं इसका भी हाल चन्नी वाला ना हो। देखिए, जेजेपी वालों का तो अपना ही हाल देख लो आप। कैसा चुनाव के अंदर आप देखो उनका क्या, लोकसभा चुनाव में उनको तो 1% भी वोट नहीं मिली, 0% वोट हैं, तो वो दूसरे के बारे में क्या कह सकते हैं जी। अब वो आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए इनेलो वालों ने भी बसपा से गठबंधन किया है। वो कहते हैं कि भाजपा के इस कुशासन से हमें मुक्ति दिलवानी है। इन्होंने बहुत दलितों का उत्पीड़न किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, इन बातों को लेकर मैदान में है। अब आप बसपा कोई देख लियो, बसपा का तो जहां उत्तर प्रदेश में ही जनाधार नहीं रहा, यहाँ तो क्या करेगी। और ये तो ये दोनों बेचारे आपस में मजबूरी में मिल गए हैं, रिजल्ट उनका कुछ आना नहीं। अब उनका जो शीर्ष नेता अभय चौटाला जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, आप देख लो क्या हाल हुआ है। तो कैथल के लोगों को क्या कहना चाहें? कैथल विधानसभा आपका अपना हल्का है, कैथल के लोगों को क्या कहना चाहें? किन मुद्दों पर वोट करना अब की बार? मैं कहता हूँ कैथल की जनता से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, इस देश और प्रदेश की तरक्की के लिए और इस कैथल का विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, ताकि यहाँ केंद्र और हरियाणा की सरकार मिलकर कैथल का भी विकास हो।